मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। जी हां, आज मैं अमन आप सभी के सम्मुख महाकाली की 10 महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आपके अपने नए पॉडकास्ट द साउंड ऑफ महाकाली पर। जी हां, तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। जिस प्रकार माता रानी के 9 रूप प्रचलित हैं, जिनकी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं, ठीक उसी प्रकार माता रानी की 10 महाविद्याएं भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी पूजा हम गुप्त नवरात्रों के समय में करते हैं। ये 10 महाविद्या माता सती के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। माता सती ने भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट की थी, जिनका अलग अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न समय काल में जन्म हुआ था। अब इन 10 महाविद्याओं की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, इसीलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या व शक्तियाँ भी कहा जाता है। आज हम आपको इन्हीं 10 महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराएंगे। सबसे प्रथम महाविद्या यानी कि विद्या महाकाली। महाविद्या काली पहली महाविद्या मानी जाती है, जो माता सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इसका रूप अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले अपने सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था, जो फुंकार रही थी। महाविद्या काली का रूप वर्ण काला, केश खुले हुए व अस्त वस्त्र नग्न अवस्था, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड़ग, राक्षस की खोपड़ी, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, मुख के भाव अत्यधिक क्रोधित व फुंकार रही थी। अन्य विशेषता गले व कमर में राक्षसों की खोपड़ी की माला, जीभ अत्यधिक लंबी व रक्त से भरी हुई। महाविद्या काली का उद्देश्य रक्त बीज व शुभ निशुभ राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली ने अपने इस रूप को जन्मा था। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की एक बूंद नीचे धरती पर गिरते ही उसमें से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। तब माता रानी ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया था और उसका अंत कर दिया था। दूसरी महाविद्या यानी कि तारा महाविद्या। महाविद्या तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला था, इसलिए इन्हें माँ काली के समान ही माना गया है। माता रानी के इस रूप ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसलिए इन्हें शिव की माँ की उपाधि भी प्राप्त है। महाविद्या तारा का रूप वर्ण नीला, केश खुले हुए व अस्त वस्त्र भाग की खाल, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड़ग, तलवार, कमल फूल व कैंची, मुख के भाव आश्चर्यचकित व खुला हुआ। अन्य विशेषता गले में सर्प व राक्षस निर्मुंडों की माला। महाविद्या तारा का उद्देश्य सतयुग में देव दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में जब अथाह मात्रा में विष निकला था, तो उसका पान महादेव ने किया था, किंतु विष के प्रभाव से उनके अंदर उनके पूरे शरीर में विष फैल गया था। तब माता पार्वती ने तारा रूप धारण करके भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, जिससे शिवजी पर विष का प्रभाव कम हो गया था। तीसरी महाविद्या यानी कि त्रिपुर सुंदरी महाविद्या। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसीलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का रूप वर्ण सुनहरा, केश खुले हुए व व्यवस्थित, वस्त्र लाल रंग के, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष व अंकुश व फंदा, मुख के भाव शांत व तेज चमक के साथ। अन्य विशेषता भगवान शिव की नाभि से निकले कमल के आसन पर विराजमान। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का उद्देश्य पहले 2 रूपों में माता रानी ने अपने भीषण रूप प्रकट किए थे। तत्पश्चात उनका ये सुंदर रूप प्रकट हुआ, जो अत्यधिक सुंदर
वह मन को मोह लेने वाला था। इनका ये रूप अपने भक्तजनों के मन में भय से मुक्त करवाने का था, अर्थात भक्तजनों के अंतर मन में शांति प्रदान करने वाला। चौथी महाविद्या यानी कि भुवनेश्वरी महाविद्या। महाविद्या भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसीलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवन की देवी कहा गया है। महाविद्या भुवनेश्वरी का रूप वर्ण उगते सूर्य के समान तेज व सुनहरा, केश खुले हुए व व्यवस्थित, वस्त्र लाल व पीले रंग के, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, अंकुश, फंदा, अभय व वर मुद्रा। मुख के भाव शांत व अपने भक्तों को देखते हुए। अन्य विशेषता इनका तेज सर्वाधिक है, जिनमें कई सूर्यों की शक्ति समाहित है। विद्या भुवनेश्वरी का उद्देश्य। इनका ये रूप ब्रह्मांड के निर्माण व उसके संचार के लिए उत्पन्न हुआ था। जिस प्रकार त्रिदेव को ब्रह्मांड के निर्माता, रचयिता व सहारक के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार माता रानी के इस रूप को भी आदि शक्ति के समान माना जाता है, इसीलिए इनका नाम भुवनेश्वरी था। पांचवी महाविद्या यानी कि भैरवी महाविद्या। महाविद्या भैरवी पांचवी महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार से समान माना जाता है। महाविद्या भैरवी का रूप वर्ण काला, केश खुले हुए व अस्तव्यस्त, वस्त्र लाल व सुनहरे, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी व अभय मुद्रा में। मुख के भाव क्रोधित। अन्य विशेषता राक्षसों की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान, जीभ लंबी व रक्त से भरी हुई। महाविद्या भैरवी का उद्देश्य। माता रानी का ये रूप भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इनका एक नाम चंडिका भी है, क्योंकि इनका ये रूप चंड मुंड यानी कि चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का सेना सहित वध करने के लिए भी हुआ था। छठी महाविद्या यानी कि छिन्नमस्ता महाविद्या। महाविद्या छिन्नमस्ता छठी महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। इनका रूप माता रानी के सभी रूपों में से अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस का मुंड नहीं, बल्कि अपना ही मुंड लिए हुए खड़ी हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का रूप वर्ण गुड़हल के समान लाल, केश खुले हुए, वस्त्र नगन, केवल आभूषण पहने हुए, नेत्र 3, हाथ 2, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग व अपना कटा हुआ सर लिए हुए। मुख के भाव अपना ही रक्त पीते हुए। अन्य विशेषता धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी हुई सेविकाएं पी रही हैं। मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं, गले में नरमुंडों की माला पहनी हुई है। महाविद्या छिन्नमस्ता का उद्देश्य। जब माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं के साथ यानी कि जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थी, तब स्नान करने के समय तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के बार बार भोजन की मांग करने पर माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया व उनके रक्तपान से सभी की भूख शांत हो गई। अब 7वीं महाविद्या यानी कि धूमावती महाविद्या। महाविद्या धूमावती 7वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है, यानी कि भूखा है। रानी का ये रूप शिव जी के श्राप स्वरूप विधवा भी है। इसके अवगुणों के कारण इसे आलक्ष्मी व ज्येष्ठी भी कहा जाता है। महाविद्या धूमावती का रूप वर्ण श्वेत, केश खुले मैले व अस्वस्थ, वस्त्र श्वेत, नेत्र 2, हाथ 2,
अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा टोकरी व अभय मुद्रा में। मुख के भाव बेचैन, व्याकुल, दुखी, संशय व थकान। अन्य विशेषता, माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटे फटे हुए हैं। बिना घोड़े का एक रथ जिस पर माँ विराजमान है, जिसके शीर्ष पर कुवड़ा बैठा हुआ है। महाविद्या धूमावती का उद्देश्य। महाविद्या धूमावती 7वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। अब एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिव जी से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन नहीं था, इसीलिए शिव जी ने उन्हें थोड़ा प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ देर बाद माता रानी की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने शिव जी को ही खा लिया। शिव जी के शरीर में विष के प्रभाव से माता रानी ने भगवान शिव को वापस निकाल दिया, परंतु जैसे ही शिव जी उनके शरीर से बाहर निकले, उन्होंने माता को श्राप दे दिया कि वह सदा के लिए विधवा ही रहेंगी। अब 8वीं महाविद्या यानी कि बगुलामुखी महाविद्या। महाविद्या बगुलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई है, अपने एक हाथ से राक्षस की जीवा को पकड़ रही हैं। महाविद्या बगुलामुखी का रूप। वर्ण सुनहरा, केश खुले हुए व व्यवस्थित, वस्त्र पीले, नेत्र 3, हाथ 2, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा। गदा शस्त्र को अपने हाथों में पकड़े हुए वह दूसरे हाथों से राक्षस की जीवा को पकड़ रही हैं। मुख के भाव डराने वाले व क्रोधित। अन्य विशेषता, स्वर्ण सिंहासन के ऊपर एक राक्षस का मृत शरीर है, जिसके ऊपर माँ बैठी हुई है। राक्षस को नियंत्रण में करने के लिए माँ उन्हें डरा रही हैं। महाविद्या बगुलामुखी का उद्देश्य। अब इस बार एक सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने तबाही मचाई हुई थी। तभी सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्ति की विनती की। ये देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर में प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगुलामुखी रूप नाम प्रचलित हो गया। अब 9वीं महाविद्या यानी कि मातंगी महाविद्या। महाविद्या मातंगी 9वीं महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। माता रानी का ये रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता है, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगता है। महाविद्या मातंगी का रूप। वर्ण गहरा हरा, केश खुले हुए व व्यवस्थित, वस्त्र लाल, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा तलवार, फंदा, अंकुश व अभय मुद्रा। मुख का भाव शांत व आनंदमयी। अन्य विशेषता, माँ सरस्वती के समान सामने वीणा रखी हुई है, जिस कारण इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। महाविद्या मातंगी का उद्देश्य। एक बार भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए। उसी जूठन में से माँ मातंगी प्रकट हुई। इसी कारण माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगता है। अब अंतिम व 10वीं महाविद्या यानी कि कमला महाविद्या। महाविद्या कमला 10वीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती है, जो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया है, अर्थात ये एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। अब महालक्ष्मी का रूप यानी कि महाविद्या कमला का रूप। वर्ण सुनहरा व तेज, केश खुले हुए व व्यवस्थित, वस्त्र लाल, नेत्र 3, हाथ 4, अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा 2 कमल पुष्प, अभय व वरदान मुद्रा में। मुख के भाव शांत, सुखकारी व आनंदमयी। अन्य विशेषता,
कमल पुष्प से भरे हुए सरोवर में आसपास 4 हाथी जल से अभिषेक करते हुए। अब महाविद्या कमला का उद्देश्य। अब माता रानी के इस रूप को लक्ष्मी रूप भी कहा जाता है। इसी रूप को प्रदर्शित करने के लिए माँ सती ने अपना कमला रूप प्रकट किया था। तो दोस्तों, यही है समस्त 10 महाविद्याएं। आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलेगा और सुनते रहिए मुझे आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो को। धन्यवाद।